हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन। आज से हम लोग क्लास 10th का जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसकी पहला जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, इसकी समरी पढ़ने वाले हैं जिसको जीएल फ्यून्स ने लिखा हुआ है। ये कहानी बेसिकली एक पुअर फार्मर की है जिसको भगवान की शक्तियों पे, भगवान की पावर्स पे काफी ज्यादा बिलीफ होता है। ठीक है, तो आइए इस कहानी को हम लोग पूरी समरी इसको डिटेल में पढ़ते हैं और आपको यहाँ पे जो इसकी समरी है ना वो एक ही वीडियो के अंदर आपको याद हो जाने वाली है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं। तो ये कहानी जो है लैंचो से शुरू होती है। वो यहाँ पे इसका जो मकान है वो हिल्स के पे सबसे टॉप पे रहता है और वहां पे आसपास इसका कोई घर नहीं है किसी और का। ये जो है ना ये कॉर्न की खेती करता है और इसके पूरे साल का खर्चा इसकी खेती से चलता है। तो यहाँ पे वो जो लैंचो है उसके खेतों को पानी की जरूरत है। ठीक है, और वहां पे ये इसे भगवान पे काफी भरोसा होता है, तो इसको लगता है कि अब जल्द ही बारिश होने वाली है। ये अपनी इसकी पत्नी भी है एक और इसके कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बड़े बच्चे कुछ छोटे बच्चे। तो अपनी पत्नी से कहता है कि लग रहा है कि बारिश होगी। तो उसकी पत्नी कहती है कि हाँ, भगवान है, भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं तो बारिश जरूर होगी। और ये देखता है कि नॉर्थ ईस्ट साइड से कुछ बादल, घने बादल आ रहे हैं। ठीक है, और उस दिन फिर ये शाम में जब डिनर का टाइम होता है तो वहां पे इसकी पत्नी खाना बना रही है और लेंचो वहां पे है। इसका जो बड़ा बेटा वो खेत में और छोटा बेटा इसका खेल रहा है बाहर। तो यहाँ पे जब ये डिनर के टाइम पे इनकी पत्नी इनको लंच के लिए, सॉरी, डिनर के लिए बुलाती है, जब डिनर करने जाते हैं तो उसी टाइम पे क्या होता है ना, बारिश थोड़ी सी शुरू हो जाती है। अब लेंचो जो ना इस बारिश को फील करने के लिए बाहर खेतों में जाता है। तो वहां पे इसके बाद ये काफी खुश होता है जब बारिश होती है, क्योंकि इसके खेतों को पानी की जरूरत थी और बारिश शुरू हो जाती है। तो लेंचो ने वो पानी की जो बूंदे हैं, बारिश जो हो रही है उसकी बड़ी बूंदे जो कहता है वो ये 10 सेंट है और ये छोटी बूंदों को कहता है ये 5 सेंट है। ठीक है, और उसके बाद इसके बच्चे भी उसको जो आके थोड़ा सा बारिश को फील करते हैं, वहां खेलते होते हैं। उसके बाद फिर ये अंदर आ जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे जो बारिश है ना उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा यहाँ पे तूफान शुरू हो जाता है, मतलब हवा तेज बहने लगती है। अब इसके बाद हवा आती है तो धीरे धीरे फिर क्या होता है, वहां पे वो हेल स्टॉर्म शुरू हो जाते हैं, यानी ओले पड़ने लगते हैं। अब ये अभी जो बारिश हो रही थी उसकी बूंदों को ये 5 सेंट और 10 सेंट बता रहा था। अब जब ये यहाँ पे ओले पड़ रहे हैं तो उसको ये क्या कहता है कि ये जो है ये सिल्वर के पल्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे ओले जो व्हाइट कलर के होते हैं तो वो कहता है कि ये सिल्वर के पल्स हैं। तो अब ये जब ना इसके बच्चे उसको जाते हैं वहां से बाहर से इकट्ठा करते हैं, जिससे हम बचपन में क्या था, हम भी अगर रहते थे, अगर कभी ओले पड़ते तो जाते थे उसको इकट्ठा करने, तो ऐसे बच्चे हैं वो जाते हैं वहां से इकट्ठा करने। तो अब यहाँ पे ना इसको भी, रेंचो को भी थोड़ा सा यहाँ पे मजा आ रही है ये देख के। ठीक है, और बारिश होती है तो वहां पे अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद ना ये जो लेंचो होता है इसको फील होता है कि अगर अब बारिश बंद नहीं हुई, ये हिलस्ट्रॉम बंद नहीं हुए तो क्या होगा, इसकी फसल नुकसान हो जाएगी और ये पूरे साल भूखा रह जाएगा। तो ये अब भगवान से कहता है कि ये जल्दी से ये किसी तरीके से पास हो जाए, यानी ये जो ओले पड़ रहे हैं ये बंद हो जाए जल्दी से। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लगभग घंटों तक ये पड़ते हैं और उसके बाद पूरी वैली और पूरे जो इसकी कॉर्न की फील्ड है जो भी वहां पे और फ्लावर्स की फील्ड है वो एकदम पूरी तरीके से व्हाइट व्हाइट दिखने लगती है, एकदम साल्ट सॉल्ट की तरह से। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये फील्ड में जाता है तो ये कहता है, फील्ड में जाने के बाद जब वहां पे बीच में अपने फील्ड के पहुंचता है तो वहां पे देखता है कि इसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब यहाँ पे एक ही साधन था इसके पूरे साल का, मतलब पूरा जो साल का खर्चा था वो इसकी फील्ड से निकलता था, कॉर्न की फील्ड से। अब यहाँ पे इसकी पूरी वहां पे फसल बर्बाद हो चुकी है, मतलब अब ये कहता है ना कि लग रहा है कि इस साल हम लोग को भूखे मरना पड़ेगा। लेकिन इसे भगवान की शक्तियों पे काफी ज्यादा भरोसा है। फिर कहता है कि नहीं, हम यहाँ पे कोई भी भूखा यहाँ पे नहीं मरता है, भगवान है वो सबकी मदद करते हैं। इस तरीके से फिर उसके बाद इसके दिमाग में आता है कि मैं भगवान को एक लेटर लिखूंगा। ठीक है, अब लेटर लिखने के लिए क्या करता है, एक व्हाइट पेज पे यहाँ पे लेटर लिखता है और उसके बाद संडे को सुबह सुबह ही क्या चला जाता है, ये पोस्ट ऑफिस चला जाता है। अब पोस्ट ऑफिस जब ये जाता है तो वहां पे क्या करता है, भगवान को एक पत्र लिखता है कि भगवान, मेरी जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, आप सब जानते हैं। तो मुझे कम से कम
यहाँ पे 100 पेसोस की जरूरत है ताकि मैं अपनी दोबारा से फील्ड में यहाँ पे एग्रीकल्चर कर पाऊं और जो बाकी पैसा बचता है उससे पूरे साल का खर्चा निकाल सकूं। इतनी सारी चीजें लिख के वो क्या करता है, वहां पे फिर विंडो के पास जाता है और वहां पे इसको यहाँ पे स्टैंप लगा के फिर ये ले जाके मेल बॉक्स में डाल देता है, यानी जो डाक वाला डब्बा होता है वहां पे ले जाके अपना लेटर को डाल देता है। उसके बाद यहाँ पे जो पोस्टमैन है वो अपनी लाइफ में पहली बार ऐसे एड्रेस वाले पे, यानी ऐसे फनी एड्रेस के लिए वहां पे लेटर देखता है, तो पहले हंसता है और उसके बाद उस लेटर को लेके जाता है पोस्ट मास्टर के पास। अब पोस्ट मास्टर भी पहले हंसता है, लेकिन बाद में उसको ये फील आता है कि जो फार्मर है इसको काफी ज्यादा बिलीफ है भगवान के ऊपर, और ये बिलीफ भगवान से उसका उठना नहीं चाहिए, इसलिए वो क्या करता है ना, उसके जो भी फ्रेंड्स हैं, यानी वहां पे जो भी काम करने वाले पोस्टमैन पोस्ट मास्टर जो सब हैं, उन सब से क्या करता है, पैसा कलेक्ट करता है। बट ये पैसा जितना इसने लिखा था अपने लेटर में, 100 पेसोस मांगे थे भगवान से, उतना नहीं हो पाता, उसमें आधे से कुछ थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये क्या करते हैं, उस पैसे को उसमें इन्वेलप में एक डालते हैं और वहां पे गॉड की सिग्नेचर करके वहां पे रख देते हैं। ठीक है, और कुछ दिन के बाद ये लैंचो सुबह सुबह मॉर्निंग में पहुंच जाता है कि मेरे लिए कोई लेटर आया है। तो अब यहां पे जो पोस्टमैन है ना वो इसको ये लेटर दे देता है, और उसके बाद वो जब उसमें देखता है कि भगवान की सिग्नेचर उसमें कुछ पैसे हैं, तो जब पैसे को वो काउंट करता है ना तो वो काफी एंग्री हो जाता है, गुस्सा आती है उसे कि उसने 100 पैसे उसकी डिमांड की थी और यहाँ पे सिर्फ कितने पैसे आए हैं, 70 पैसे ही थे, पैसोस थे। अब ये 70 पैसे उसको देख के काफी गुस्सा उसको आया और उसने क्या किया, दोबारा से खिड़की के पास गया, वहां से फिर उसने इंक और पेपर मांगा और दोबारा से उसने वहां पे एक लेटर लिखा। इस बार उसने लेटर में लिखा कि भगवान, मैंने यहाँ पे 100 पेसोस मांगे थे और आपने सिर्फ 70 पैसोस दिए हैं, इसमें मेरे पूरे साल का खर्चा नहीं चल पाएगा, जो बाकी 30 पैसोस बच रहे हैं उसको भी आप भेज दीजिए, लेकिन आप दोबारा से इस पोस्ट ऑफिस पे मत भेजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना जो हमारा लेंचो है इसको शक हो जाता है इस पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर के ऊपर कि इन्होंने हमारा क्या कर लिया, पैसा चुरा लिया। वो बेचारे क्या थे, ह्यूमन काइंडेड थे, थोड़ा सा ऐसा था, मानवता थी उनके अंदर, इन्होंने इसकी मदद करने के लिए भगवान की तरफ से यहाँ पे 70 पैसे इसको दे दिए, लेकिन इसको क्या फील हो रहा है, इन्होंने 30 पैसों यहाँ पे चुरा लिए हैं। अब वो कहता है कि अब दोबारा से आप इस पोस्ट ऑफिस पे मत भेजिएगा क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना वो चोर हैं। ठीक है, तो कहानी यहीं पे एंड हो जाती है और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से कहानी की एंडिंग हो जाती है। ठीक है, तो आप देखते हैं ना कभी कभी क्या होता है कि हम किसी की मदद करना चाहते हैं और वो मदद हम कर भी देते हैं, लेकिन हम क्या होता है वो हमारे पे ही उल्टा हो जाता है। तो मदद करते हैं, लेकिन थोड़ी सी चीजों को ध्यान में रख के ऐसा मदद करें कि लोगों को ऐसा ना लगे कि हम ही चोर हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कहानी इतनी थी, अ लेटर टू गॉड, और यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, समरी आपको समझ में आई होगी। समरी कैसी लगी, अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।